अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हमने लेक्चर करना है कि हमने मैथ कैसे टाइप करना है, मैथ की इक्वेशंस कैसे टाइप करनी है एमएस वर्ड के अंदर। आप लोगों ने टाइपिंग सिंपल सीख ली है, इंग्लिश टाइपिंग सीख ली है, आपने उसका फ़ॉन्ट चेंज करना सीख लिया, आपने उसकी अरेंजमेंट सीख ली, आपने पेज का साइज़ चेंज करना सीख लिया, आपने टेबल लगाना सीख लिया। अब हमने आना है इक्वेशन के लिए। ये इक्वेशन वाला एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, या तो आप इस पर क्लिक कर लें। इससे सब बेहतर जो है वो ये है कि आप अल्ट और इक्वल क्लिक करें। आप अल्ट को क्लिक करके रखें, उधर से इक्वल क्लिक करें तो इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ आएगा टाइप इक्वेशन हेयर। मैं इसको ये कहता हूँ, ये इक्वेशन इन्वायरमेंट आ गया मेरे पास। अब इसमें मैंने इक्वेशन कैसे टाइप करनी है अब इसमें यूज़ करने के लिए एक तो हमारे पास फ्रिक्शंस के कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, और ये चार ऑप्शन डिफरेंट तरीके से दिए हुए हैं। और इनमें से कुछ जो चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ होती हैं मैथ के अंदर, वो उन्होंने पहले से निकाल के दी हुई हैं। इसी तरीके से स्क्रिप्ट्स के लिए कुछ उसने जो फिगर्स हैं या कुछ नोटेशंस हैं वो यूज़ की हुई हैं, देख आपको नज़र आ रही हैं उसकी। रेडिकल के लिए आपको नज़र आ रही हैं, इंटीजर्स के लिए नज़र आ रही हैं आपको। ठीक। अच्छा, आपने इनको इस्तेमाल नहीं करना। टाइपिंग का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ कीबोर्ड पे कमांड होनी चाहिए, माउस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमने वो सीखना है। यहाँ से आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। अगर किसी को किसी नाम के बारे में पता ना चले तो यहाँ लिख के ऊपर जब माउस आप मूव कर रहे होंगे आपको नज़र आ रहा है ऊपर लिखा हुआ कि यहाँ पे सबमिशन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट। अच्छा, नीचे देखिए को प्रोडक्ट, इनके नेम आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से ब्रैकेट्स की डिफरेंट शेप्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। ठीक। कुछ चीज़ों के लिए हमें इन टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के लिए हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा। साइन कॉस थीटा, इनके फंक्शंस हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप मैथ को टाइप करना उसी वक्त सीख सकते हैं जब आपके पास कोई प्लेट वो होगा, असाइनमेंट होगी, या फिर आपके पास कोई टास्क पड़ा होगा कि मैंने कोई टास्क जो है वो अचीव करना है। सारा कुछ इसमें पड़ा है, आप एक बार इसको चेक अपने तौर पे चेक करें। एक यहाँ पे है जो सिंबल्स जो है वो यूज़ होते हैं मैथ के अंदर। इसी तरीके से इसको ओपन करें, फिर ग्रीक लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेटर लाइक सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, इसमें डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं, ऑपरेटर्स। इसी तरीके से एरोज़, उसके बाद है नेटेड रिलेशंस, फिर स्क्रिप्ट। तो ये डिफरेंट आपको यहाँ पे शो होंगे कि आपने इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको करने के से पहले जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं मैं वो बता देता हूँ। एक तो आप किसी भी इक्वेशन का स्क्वायर लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब इक्वेशन के बगैर लिखा जाता है तो एक्स की शक्ल और होती है, जब हम मैथ के अंदर लिखते हैं एक्स वाई की जो शक्ल है वो और आ जाती है हमारे पास। ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रहा है ए बी सी डी जो भी इसमें आप लिखेंगे वो आपका चेंज आएगा इक्वेशन के अंदर। मैं एक्स का स्क्वायर डालना चाह रहा हूँ तो किस तरीके से डालना है, कीबोर्ड से शिफ्ट 6, पावर बन गई। मैंने अब 2 लिखना है या 3 लिखना है, जो भी लिखना है, मैंने 4 क्लिक कर दिया। ठीक, अब मैंने स्पेस क्लिक किया तो ये पावर बन गई है। दोबारा देख लें, एक्स पावर 6 स्क्वायर, ये फॉर्म बन गई है। वाई पावर स्क्वायर, जी पावर 8। ठीक, ये इस तरीके से इसकी पावर दी जाती है। कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है आपने, ऊपर वाली वैल्यूज़ को या ऊपर वाले टूल्स को इस्तेमाल नहीं करना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तब जाके आपने टूल्स को इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब मैं लिखना चाह रहा हूँ ओवर में 1/, मैंने जो आपकी जो राइट शिफ्ट था उसके साथ बटन पड़ा हुआ है स्लैश का, आपने वो क्लिक किया, 1/2 बन गया ऑटोमेटिकली। ठीक, इसी तरीके से आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे आपका वो इन्वायरमेंट चेंज होता जाएगा। ठीक है, ये चेंज हो गया। अच्छा, मैं लिखना चाह रहा हूँ x1, मतलब 1 की जो वैल्यू है वो स्क्रिप्ट के अंदर लिखना चाह रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट के अंदर x। फिर मैंने शिफ्ट और नेगेटिव बटन क्लिक किया है, शिफ्ट नेगेटिव बटन क्लिक किया और 1 क्लिक किया है, तो स्पेस ये x1। फिर मैं लिखना चाह रहा हूँ x सबस्क्रिप्ट 2। इसी तरीके से मैं G3 या 2 जो भी लिखना चाह रहा हूँ। सबस्क्रिप्ट के लिए मैंने कौन सा बटन यूज़ किया है, शिफ्ट और नेगेटिव वाला माइनस वाला बटन यूज़ किया है, आपका आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप लिखना चाह रहे हैं, ये पावर वाला आपको आ गया, ये इनकी ज़रूरत कम होती है, हम इनको नहीं यूज़ करते। स्क्रिप्ट पावर का आपको आ गया, स्क्रिप्ट आ गई, मतलब दोनों चीज़ें आपने एक साथ यूज़ करनी है। आप लिखना चाह रहे हैं ए
पावर 1 स्क्रिप्ट 2 1 2 देखें, एक 1 और 2 दोनों आ गए, यानी कि एक ऊपर 1 है नीचे 2 है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने अपने कीबोर्ड से एरो, बैक एरो जो है वो क्लिक किया, एरो कहते हैं वो 4 जो बटन होते हैं ऊपर नीचे करने के लिए। एरोज कीज़ में से मैंने जो लेफ़्ट की है वो क्लिक की, मैं ऊपर चला गया, फिर लेफ़्ट क्लिक की, नीचे वाले पे आ गया, फिर मैं वैल्यू पे आ गया। मतलब मैं ए को रिमूव करता हूँ, यहाँ पे ई क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है उसको मैं चेंज करता हूँ, बैक स्पेस से बैक किया, फिर मैंने टी क्लिक कर दिया। पावर जो थी वो मैं करना चाह रहा हूँ चेंज, इसकी 6 को मैंने चेंज कर दी। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये आपका हो गया। इसी तरीके से आ जाते हैं, ये जज़र कैसे लिखनी है हमने, जज़र को आपने कैसे यूज़ करना है। SQRT स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जैसे लिखा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इंटर के ऊपर मेरे पास बटन है स्लैश का, इसको एक को राइट स्लैश कहते हैं, एक को जो है वो लेफ्ट स्लैश कहते हैं। राइट स्लैश जो है वो मैंने क्लिक किया, ठीक, और लिखा SQRT, यही होता है स्क्वायर रूट के लिए। स्पेस क्लिक की, स्पेस का बटन क्लिक किया, शेप बन गई है, मैंने 4 क्लिक कर दिया और स्पेस क्लिक कर दी, तो 4 जो है वो आपका जज़र के अंदर चला गया। अच्छा, फिर मैं दोबारा आ जाता हूँ, SQRT स्क्वायर रूट लिखा मैंने 4 प्लस, देखिए जैसे ही मैंने प्लस लिखा उसने जज़र को 4 के ऊपर ले गया। मैं अब चाहता हूँ कि ये 4 प्लस 5 बन जाए मेरे पास, जज़र 4 प्लस 5। तो मुझे बैक करना पड़ा। इसका एक और तरीका, या तो आप बैक कर लें, वापस अपने 4 के पास आ जाएं प्लस करने के बाद, या फिर जो है वो आप इससे इस फॉर्म में कर सकते हैं, SQRT, ठीक, आपने स्मॉल ब्रैकेट की 4 प्लस 5 ब्रैकेट बंद, उसके बाद आपने स्पेस, ये अंदर चला गया। मैंने पहला तरीका कौन सा यूज़ किया, SQRT। अच्छा, ये जो तरीके मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, अगर आप लोगों में से कोई लेटिक्स भी सीखना चाहता है जिसने नहीं सीखा हुआ, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं हम MS वर्ड में यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह की कैटेगरी है। यही सारी जो हमने मैथ को, इन्वायरमेंट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे काम करना है, सेम वही लेटिक्स के अंदर करना है, ठीक है। ये आप यहाँ पे भी सीखें और तो लेटिक्स के अंदर भी सीख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं आता आपको, MS वर्ड में लिखने नहीं आता, तो आप लेटिक्स के अंदर आपके लिए सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीख तो लेंगे लेकिन बहुत मुश्किल होगा। जिन लोगों को लेटिक्स बेसिक से नहीं आता और उनको MS वर्ड सिर्फ इंग्लिश टाइप करने के लिए आती है, तो वो ये वाली चीज़ ज़रूर सीखें। अच्छा, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ मैं दोबारा करके दिखा रहा था, 4 प्लस, देखिए मैं प्लस लिखा तो वो आ गया, तो मुझे प्लस 5 लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है बेसिक, आपने इसको सीखना है कि मैंने इक्वेशन जो है वो स्क्वायर रूट है वो कैसे यूज़ करना है। अब आ जाता हूँ मैं दोबारा इंटीग्रेशन के ऊपर। ये देखिए इंटीग्रेशन का जो साइन है वो कैसे यूज़ करना है। डबल इंटीग्रेशन का आप नहीं कभी भी यूज़ करते, ठीक, आपको डबल दिखा रहा है डबल इंटीग्रेशन। सिंगल इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, मैं उसका कमांड लिख देता था, /int int। जो कमांड मैं यूज़ करते जा रहा हूँ, आप लोग उसके लिए अलग जो है वो एक नोट्स या एक रजिस्टर बना लें जिसके ऊपर लिखते जाएं कि मैंने कौन कौन सी कमांड यूज़ की हैं, उसके खुद ही नोट्स बनाएं तो सीख सकते हैं। अगर कोई कंप्यूटर में यानी कि इसके ऊपर ही सीखना चाह रहा है, ये देखें जो काम जो मेरा हुआ है ये सिर्फ इक्वेशन इन्वायरमेंट में हुआ है। तो आप वैसे सिंपल लिखना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ SQRT कमांड है किसके लिए, जज़र के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद मैं कह देता हूँ /int इंटीजर के लिए। तो आप इसके आगे जाके खुद अपने नोट्स बनाएं, हर बंदा अपने अपने बनाए, फिर लिखें SQRT/, ठीक। तो ये आ गया जी आपका इंटीजर्स के लिए, ठीक, इंटीजर्स के लिए। अच्छा, फिर यानी कि जो कमांड जिस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है आप उसको लिखते जाएं। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, प्लस मैंने किया, इंटीजर स्पेस, फिर अपर मतलब मैं पावर देना चाह रहा हूँ 2, और मैं सबस्क्रिप्ट देना चाह रहा हूँ इसी का, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से पाई तक, /पाई PHI पाई, ये तो पाई बन गया, PI पाई, ठीक। अब फिर पाई बन गया, स्पेस एक 2 से पाई तक, यानी कि पाई से लेकर 2 तक आपकी वैल्यू आ गई। तो आप लिखना चाह रहे हैं x स्क्वायर ऑफ dx, सिंपल आ गया आपके पास, ठीक। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आप अपना फार्मूला खुद ही लिखें, इंटीजर / मैंने स्पेस क्लिक किया, स्पेस क्लिक करने के बाद पावर 2 और फिर सबस्क्रिप्ट पाई की बजाय आप कोई और दे दें, 1 दे दें। तो यही चीज़ आपने जाके किस में लिखनी है, इक्वेशन इन्वायरमेंट के अंदर, सेम इसी तरीके से इंटीजर स्पेस
पावर 2 लेस देन ये सबस्क्रिप्ट 1, ये बन गया आपके पास। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से आपने जो पाई लिखा स्लैश ई आई पाई, पाई के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, स्लैश पाई। अच्छा, अब आ जाते हैं फाई की तरफ, स्लैश पी एच फाई, आप लिखना चाह रहे हैं पी एच आई फाई। ठीक। अभी इस पे रहते हैं जो हम जिस साइट पे हम यूज़ कर रहे हैं मैथ इन्वायरमेंट में। अच्छा, एक और बात है, मैं न्यू लाइन पे चला जाता हूँ। न्यू लाइन पे हम मूव हो गए। न्यू लाइन पे जैसे ही मैंने अल्ट और इक्वल क्लिक करना है तो आपकी इक्वेशन सेंटर में आ रही है। आप चाहते हैं ये इक्वेशन आपके सेंटर में ना आए। मैथ में जब भी आप लिखते हैं तो हमेशा आपकी इक्वेशन सेंटर में आती हैं, होनी भी चाहिए सेंटर के अंदर। लेकिन अगर आप कोई पैरा लिख रहे हैं तो आपकी इक्वेशन दरमियान में आ जाती है। कोई इक्वेशन आ गई, कोई आपने फार्मूला लिखा, आपने जो है वो उसका जो है कोऑर्डिनेट फार्मूला लिखना चाह रहे हैं, माइनस बी, अच्छा यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ मैंने ओवर करना है ना, माइनस बी प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए मैंने कैसे किया, प्लस लिख के फिर मैंने माइनस का बटन क्लिक किया तो प्लस माइनस ऑटोमेटिकली हो गया। एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट, एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट, अब मैंने ब्रैकेट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बन गया। फिर मैंने ब्रैकेट बंद, ओवर में चले गए 2a। अब ये इक्वेशन आई है सेंटर में, मैं इसको चाह रहा हूँ साइड पे लिखना। आपने स्टार्ट पे जाके इक्वेशन से बाहर, एरो से मैंने बाहर मूव करवा दिया, बाहर आ गए तो आपने स्पेस क्लिक करनी है। स्पेस क्लिक किया, आपकी इक्वेशन एक साइड पे चलेगी और छोटी हो जाएगी, जितने आपने फ़ॉन्ट फिक्स किए हैं उसी फ़ॉन्ट के हिसाब से फिक्स हो जाएगी। जी, मैं नेक्स्ट इक्वेशन पे चला जाता हूँ। अगला है, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, रेडिकल को, स्क्वायर रूट वाले की सिर्फ अभी बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया, आप समीशन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट का आपको पता है, प्रोडक्ट लिखना है, समीशन के लिए आपने सम लिखना है, स्लैश SUM सम। ठीक। इसकी अगर आप देना चाह रहे हैं पावर 2 सबस्क्रिप्ट 1 आई आपने दिया जी आई फ्रॉम 1 to 2, और यहाँ पे जो भी आप वैल्यू लिखना चाह रहे हैं आपकी वो वैल्यू आ जाएगी। अगर आप स्पेस क्लिक करेंगे आगे जाके तो ये स्टार्ट पे चला जाएगा, अगर आप वापस आएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसमें ये फ़र्क होता है टाइपिंग करने में। अच्छा, इसके अलावा ये जो मैंने कमांड्स लिखी हैं आप अपनी रफ के लिए अपने तौर पे अपने नोट्स बना सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। जी, नेक्स्ट है मेरे पास ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट्स तो हम वैसे ही डाल लेते हैं, कीबोर्ड के ऊपर आपके जो है वो करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक जो है वो जैसे मैंने 2 स्मॉल ब्रैकेट्स किए हैं, लिखने के बाद मैंने स्पेस क्लिक की तो इनके दरमियान आ गया निशान बना हुआ कि आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने 2 करली ब्रैकेट्स क्लिक की, लिखी, स्पेस क्लिक किया और साथ ही उसने बता दिया कि इन दोनों के सेंटर में लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जो है वो लार्ज ब्रैकेट्स का। अच्छा, उसके बाद साइन थीटा को अगर हम लिखना चाह रहे हैं, साइन थीटा को कैसे लिखा जाएगा, इक्वेशन एनवायरनमेंट साइन, सीधे ही लिख लिया, स्पेस साइन आ गया, थीटा THETA थीटा, आपका साइन थीटा आ गया। इसी तरीके से कॉस थीटा, टेन के लिए टेन ही आएगा। अगर आप इन्वर्स यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब टेन पावर -1, पावर -1 बन गई थीटा। ठीक, टेन इनवर्स थीटा आपका कीबोर्ड से लिखा जाएगा। जो जो कमांड्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के अंदर टाइप करने में, वही कमांड्स आपकी यूज़ होती हैं लेटिक्स में टाइप करने में। ये बात याद रखनी है आपने। अगर कोई इसको सुन रहा है मेरी बात जो लेटिक्स पे यूज़ कर रहा है तो उसने मेरी भी इस बात को फॉलो करना होगा। अच्छा, इसके लिए एक और मैंने यहाँ पे है, हम बार देते हैं, मतलब एक ही पावर बार देना चाह रहा हूँ मैं, बार। अब मुझे कुछ चीज़ों के बारे में याद नहीं रहता, तो मैं जब कोई चीज़ टाइप कर रहा हूँ, मतलब मैंने बार ही टाइप करना था तो मुझे भूल गया कि मैंने बार के मतलब स्पेलिंग क्या देने थे, या मैंने इस जो ऊपर लाइन लिखी हो इसको क्या कहते हैं। आप इसको ओपन करें, इसमें चले जाएं, मैंने उस बार में लिखा तो BAR लिखा आ गया, तो इसका मतलब स्लैश बार लिखना होगा। इसका नाम देखें क्या लिखा हुआ है, टिल्ड। टिल्ड के लिए आपने क्या किया, A टिल्ड, टिल्ड बन गया।
ठीक है। तो नाम आपको मिल जाएंगे यहीं पे कि आपको जो ऑफिस है ये आपको ये आसानी देता है। अब ये इसमें क्या दिया, राइट वर्ड एरो, राइट वर्ड एरो, राइट एरो ले लें, राइट वर्ड एरो अबव, यानी कि ये पूरे स्पेलिंग लिखने होंगे। तो इसके अंदर अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें राइट वर्ड एरो। जी इसका आया हमारे पास राइट, राइट अबव, राइट वर्ड अबव बना था हमारा, राइट वर्ड एरो अबव। अच्छा अब ये हो गया काफ़ी बड़ा, इसका मतलब है ये वर्क नहीं करेगा जो उसने बताया हमें, तो हमें इसका कहीं और जो है वो तलाश करना पड़ेगा। तो कुछ के लिए जो है वो चेंज होगा। जैसे हम एरो का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसमें इसने शॉर्ट की जो है वो हमें डायरेक्ट शो नहीं करवाई। तो 19 में और 20 में शो करवाई होगी लाजमी। तो हमारे पास 16 है जो ऑफिस 19 है या 20 है उसमें लाजमी शो करवाई होगी। इसका वैसे है VEC वेक्टर, वेक्टर सी, ये वेक्टर ए के ऊपर हेड से आप कर सकते हैं। कुछ के लिए आपका चेंज होगा, बाकियों के लिए आप कर सकते हैं। डबल बार है तो एक बार आप बार को लिख सकते हैं। कुछ के स्पेलिंग आपको यहाँ से मिल जाएंगे, अगर कोई ना मिले जैसे ये लिखा हुआ ओवर ब्रेस, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक ही स्पेलिंग है, इसमें ज़्यादा आ गया तो इसका चेंज होगा। तो इस तरह की फॉर्म्स बनती भी कम है, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर लिमिट्स के हवाले से अगर आ जाती है तो लिमिट लॉग, लॉग आप लिख सकते हैं ln, डायरेक्ट लॉग बन गया। अगर आप LOG लिखते हैं तब भी वो लॉग बना देगा। तो अगर नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 लिख दें तो ऑटोमेटिकली 2 में ले जाएगा, इधर हमने 10 लिख दिया, चेंज हो जाएगा। अब आते हैं वेक्टर्स, तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये वेक्टर डालने के लिए यहाँ से भी दिया हुआ है, ठीक। मतलब आपकी इक्वेशंस की इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो फंक्शन यूज़ होगा। इस तरह मैट्रिक्स है यहाँ पे, इन मैट्रिक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स लेने के लिए आप इनमें से ही जाके क्लिक करेंगे, या फिर आप इनकी शॉर्ट की जो है वो तलाश करनी पड़ेंगी। मैट्रिक्स का चूँकि इस्तेमाल कम आता है तो हम उसको कम ही ले लेंगे। अच्छा करना आपने ये है कि इन कोई भी ये बुक उठा लें जिस जो मैथ की है, आप उसको टाइप करें। टाइप करने से अगर आपकी किसी जगह पे प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई शॉर्ट की पूछना चाह रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे नहीं उस शॉर्ट की, क्योंकि बहुत सारी हैं शॉर्ट कीज़, अगर नहीं तो मैं आपको सर्च करके निकाल के दे दूंगा कि इसकी शॉर्ट की फ़लाँ है। मैंने वैसे ये निकाला था आपको सॉल्व करके दिखाने के लिए, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि ये इसको टाइप करके कैसे मतलब ये इक्वेशंस टाइप की जाएंगी। इसी तरह ये वाली, वैसे ये जो टाइप्स की हुई हैं मेरे पास दोनों पेज ये लेटिक्स के हैं, ये MS वर्ड के टाइप नहीं है। तो इसमें भी करके देख लेंगे हमारे हो सकते हैं या नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक पार्शियल का और डेल्टा का आ गया, वो भी साथ बता देते हैं आपको। पार्शियल का और डेल्टा का MS वर्ड किधर गया हमारा। यहाँ पे जब हम आ रहे थे बेसिक मैथ पे, बेसिक मैथ में ये भी हम टाइप कर सकते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का आपको बताते हैं, उसमें लिखा हुआ स्पेलिंग देखें तो /INFTY, यानी कि हमने इन्फिनिटी के लिए ये स्पेलिंग यूज़ करनी है INFTY, ठीक। इन्फिनिटी के लिए, इक्वल के लिए क्या है, इक्वल का आपका कीबोर्ड में इक्वल मौजूद है। अनइक्वल के लिए IN या NE डायरेक्ट लिख लें, NE वो भी यूज़ होगा आपका, या फिर NEQ अनइक्वल, ये भी यूज़ होगा, दोनों यूज़ होंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए टाइम्स यूज़ होगा, टाइम्स यूज़ होगा, ठीक। इसी तरीके से डिफरेंट के ऊपर डिफरेंट है, आप इनको यूज़ करें आपको पता चलेगा। इनके साथ नाम आपके नीचे लिखे हुए हैं, ठीक। जो जो आपका इस्तेमाल है, ये जैसे पार्शियल है, पार्शियल लिखा होगा। ये है फाई, सॉरी रो आ गया, ये कैपिटल थीटा। अच्छा उसके बाद ग्रीक लेटर्स पे चले जाते हैं। ग्रीक लेटर में ये अल्फ़ा, बीटा, बीटा के भी साथ बीटा लिखा होगा, गैमा के लिए गैमा लिखना होगा, डेल्टा के लिए डेल्टा लिखना होगा, डेल्टा लिखेंगे डेल्टा आ जाएगा। अगर डेल्टा D बड़ा डाल देंगे तो बड़े कैपिटल वाला आएगा, कैपिटल वाले का ही डेल्टा आ जाएगा। तो आप इनको यूज़ करें, जहाँ पे इक्वेशन टाइप करते हुए आपको प्रॉब्लम आए, कोई एक मतलब आप 5-5 6-6 इक्वेशन टाइप करके देखें, फिर आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा। इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी।
आप ये सब जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं आप उनके नोट्स बना लें, आप उनको टाइप करते जाएं, साथ साथ नोट्स बनाएं जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा, अगर किसी और ने सीखना होगा तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। अल्लाह हाफिज़।